हेलो क्लास, वेलकम बैक। अपन कल की क्लास में जो पढ़े थे, अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर का अपन ने जो पेपर लिया है, उस पेपर का नाम अपन ने लिया था, पेपर ने अपन सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसकी जो थर्ड यूनिट है अपन ने वो ली थी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के ना प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने जो पढ़ा था, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द जेनेटिक्स, व्हाट इज़ द मीन बाय जेनेटिक्स, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, उसके जनरल कैरेक्टर्स थे और थोड़ी बहुत अपन ने उसकी टर्मिनोलॉजी देखी थी। ओके क्लास, आज अपन ने जो देखेंगे वो मोस्ट टॉपिक है, एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा भी जाता है, इजी टॉपिक भी है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल भी है थोड़ा। ओके, तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो होगा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अपन इस टॉपिक में जाने से पहले अपन एक बार साइड के अंदर अपन ने एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि अपन ने जो टेबल ली थी एक बार मेंडल्स की 7 कैरेक्टर्स की, उस टेबल के अंदर अपन ने क्या क्या लिए थे। उसमें अपन हाइट ऑफ प्लांट लिए थे, ये जो भी कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर ने अपन उसके बारे में अपन ने लिया था डोमिनेंट, और एक साइड में अपन ने लिया था रेसेसिव। ओके क्लास, तो अपन ने हाइट ऑफ प्लांट देखा था, ये हो गया था टॉल, ये हो गया था ड्वार्फ। फिर अपन ने इसके अंदर अपन ने एक सीड लिया था, एक फ्लावर लिया था और एक पोड लिया था। ठीक है, तो अपन ये अब यहाँ पर जो अपन देखने जा रहे हैं इसके अंदर अपने सिंबल्स का सीन होगा एक, तो कि अपन इसमें कैसे सिंबल्स लेंगे, क्योंकि आगे जो अपन लेने जा रहे हैं वो इसमें होगा सिंबल्स का खेल। फिर इसमें आएगा फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर या तो पर्पल होगा, ओके गाइस, या फिर वाइट होगा। फिर इसके अंदर एक आ जाता है पोड आ जाता है, और एक आ जाएगा इसमें सीड। सीड का भी अगर अपन कलर देंगे, सीड कलर हो जाएगा, सीड कलर कैसा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी अपन इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो फ्लावर के अंदर पर्पल हो जाएगा कलर, पोड के अंदर शेप आ जाएगी, कलर आ जाएगा और पोजीशन आ जाएगा। पोड में अपन देख लेंगे क्या क्या, शेप, कलर और पोजीशन। शेप की अगर अपन बात करते हैं पोड की, या तो वो फूली भी होगी या फिर वो चपटी होगी। जैसे नॉर्मली अपन मटर की फली देखते हैं अपन, तो वो कैसी होगी, या तो फूली हुई होती है या फिर चपटी होती है। अपन उनको क्या बोलेंगे, इन्फ्लेटेड, ये आपने 12th में आराम से देखा होगा, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड। कलर की अगर अपन बात करते हैं पोड की, तो या तो इसका ग्रीन होगा या फिर येलो होगा। पोजीशन अपन इसकी देखते हैं तो या तो टर्मिनल होगा या फिर एक्सियल होगा। सीड कलर की अगर अपन बात करते हैं, या तो फिर ये येलो होगा, सॉरी मैं गलत जा रहा हूँ, सीड कलर होगा येलो और एक होगा ग्रीन। ठीक है, और सीड की अगर अपन शेप की बात करते हैं तो या तो सीड होंगे राउंडेड, ये होगा रिंकल्ड। तो ये 7 ट्रेट्स है, ये सेवन ट्रेट्स। ठीक है गाइस, अब अपन देखेंगे इसके अंदर जो, अगर अपन आगे मेंडल के लॉ के अंदर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर जितने भी क्रॉस आएंगे, तो क्रॉस के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो सिंबल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सिंबल्स कैसे लिए जाते हैं, सिंबल्स हमेशा जो भी अपन लेंगे क्रॉस के अंदर वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे लेंगे। अल्फ़ाबेटिक के अंदर अपन कैपिटल लेटर लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अपन डोमिनेंट का तो कैपिटल लेटर लेंगे
और रेसेसिव का अपन क्या लेंगे, वही उसी का स्मॉल लेटर। लाइक एग्जांपल अगर अपन हाइट ऑफ प्लांट लेते हैं तो टॉल हो गया तो डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल टी हो जाएगा और रेसेसिव हो जाएगा स्मॉल टी। ये साइन होता है क्रॉस का। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, अपने को आगे बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अपने सिंबल्स का अपने को पता चल गया। बाद में अपने को पता चलता है कि इसके अंदर जो सिंबल होंगे, एक तो म्यूटेंट, इसमें डोमिनेंट एक तो म्यूटेंट टाइप होगा, एक होगा वाइल्ड टाइप। ये क्या चीज़ होती है ये अपन पढ़ेंगे। म्यूटेंट टाइप का मतलब होता है म्यूटेशन के बाद में जो अपने को कैरेक्टर मिलेंगे वो म्यूटेंट टाइप होंगे। वाइल्ड टाइप नॉर्मल होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि डोमिनेंट नॉर्मल हो या डोमिनेंट म्यूटेंट हो। वाइल्ड टाइप कोई भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव कैरेक्टर भी हो सकता है। म्यूटेंट डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी हो सकता है। ये सब चीज़ें अपन आगे धीरे धीरे अपन इसको डिस्कस करेंगे। अब अपन इसमें आगे चलते हैं और अपन आगे अब इसमें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे। ओके, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने अपने 3 लॉ दिए थे, ए बी सी, ये नाम नहीं है। फर्स्ट आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन and finally is law of independent assortment। ये मेंडल के 3 लॉ है। ये जो है ये दोनों होंगे मोनोहाइब्रिड और ये वाला होगा वो होगा डाइहाइब्रिड। ओके गाइज, तो अब अपन इसमें देखेंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ डाइहाइब्रिड। ये अपन ने इसमें देखा था कि सिंगल कैरेक्टर लेकर के अगर अपन क्रॉस करवा रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड अगर अपन डबल कैरेक्टर्स कौन से, जो अपन टेबल में 7 कैरेक्टर्स है, कोई भी एलील के 2 कैरेक्टर लेकर अपन करते हैं तो वो होगा कौन सा वाला, डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब अपन पहला देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट होगा आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो गाइज, व्हाट इज द मीन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस और व्हाट इज द मीन ऑफ व्हाट इज़ द मीन बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस अपन देखते हैं। ये जो क्रॉस है ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि यहाँ पर अपन लेंगे सिंगल कैरेक्टर लेकर के अपन यहाँ पर कोई भी सिंगल कैरेक्टर ले लेंगे। अभी इसका मतलब समझ आता है कि व्हाट इज़ द मीन बाय दिस लॉ। कोई भी सिंगल कैरेक्टर ले लीजिए, जैसे कि अपन ने लिया कैपिटल टी, ये सिर्फ एक पेयर है। सिंगल पेयर लेकर अगर अपन क्रॉस कराएंगे दैट विल बी कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। इसका अगर अपन क्रॉस करवाएंगे स्मॉल टी से, ये कौन सी जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन। ये क्रॉस करवाया अपन ने कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस अपन इससे करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। इसका क्रॉस इससे करवाएंगे जब कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। इसका क्रॉस करवाएंगे इससे तो इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस इससे करवाएंगे जब कैपिटल टी स्मॉल टी।
तो अपने को F1 जनरेशन मिल गई। कल अपन ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द मीन बाय F1 जनरेशन, व्हेन वी गॉट एनी ऑफ स्प्रिंग्स फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन दैट इज कॉल्ड व्हाट F1 जनरेशन। यानी कि पेरेंटल जनरेशन से F1 का मतलब, पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब F1 जनरेशन। इनके बीच में इंटर क्रॉस होगा जब, कौन सा हो जाएगा, फिर F2 आएगी। अभी देखते हैं। तो इसका मतलब, इस लो का मतलब क्या हुआ कि अपने पास यहाँ पर कौन से प्लांट थे, प्योर टोल प्लांट। यहाँ पर अपने पास कौन से थे, प्योर ड्वार्फ प्लांट। ओके गाइस, तो टोल प्लांट का क्रॉस जब अपन प्योर ड्वार्फ प्लांट से करवाने जा रहे हैं तो F1 जनरेशन में अपने को कौन से प्लांट मिलते हैं, सब टोल प्लांट्स मिलते हैं। यानी कि टोल प्लांट इसका कौन सा कैरेक्टर था, डोमिनेंट कैरेक्टर था। डोमिनेंट कैरेक्टर अपन इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कैरेक्टर शो हो रहा है F1 जनरेशन, दैट कैरेक्टर विल बी कॉल्ड व्हाट, डोमिनेंट कैरेक्टर। अगर यहाँ पर स्मॉल टी लाता तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर शो हो जाता, स्मॉल टी। तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर अपने को शो हो रहा है, कैपिटल टी, या सॉरी कैपिटल टी मीन बाय टोल प्लांट कैरेक्टर। तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर हाइड है, यहाँ पर F1 जनरेशन में ड्वार्फ कैरेक्टर हाइड है। तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है अपने को, आपको टोल। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंट। यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर जब F1 जनरेशन के अंदर आकर के अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, दैट कैरेक्टर विल बी कॉल्ड व्हाट, डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड दिस लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अपन इसके अंदर थ्योरी के अंदर क्या लिख सकते हैं कि जब हम पेरेंट जनरेशन के अंदर कोई भी दो कैरेक्टर लेंगे, एक टोल हो गया, एक ड्वार्फ हो गया, एक अपन डोमिनेंट कैरेक्टर लेंगे, एक अपन रेसेसिव कैरेक्टर लेंगे। क्रॉस के अंदर हमेशा अपन यही करेंगे कि एक साइड में अपन डोमिनेंट कैरेक्टर लेंगे और एक साइड में अपन रेसेसिव कैरेक्टर लेंगे। देन अपन जब इसके बीच में अपन क्रॉस करवाते हैं तो अपने को F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स कौन से मिलेंगे, टोल प्लांट्स मिलेंगे। इसका मतलब अपन को क्या पता चला कि ये क्रॉस कौन सा हो गया, लो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, क्योंकि अपन सिंगल कैरेक्टर को लेकर अपन ने क्रॉस करवाया और ये क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। ओके, सो दिस इज व्हाट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके अंदर अपने को सभी जनरेशन के अंदर फर्स्ट जनरेशन के अंदर सभी प्लांट्स अपने को टोल मिले। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके गाइस, इसका मतलब क्या है, सेग्रीगेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो भी कैरेक्टर F1 जनरेशन में हाइड थे वो F2 जनरेशन के अंदर जाकर के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने को हाइड थे वो कैरेक्टर F2 जनरेशन में बाहर जाकर के अपने आप को शो कर देंगे। जैसे कि अपन कोई भी रेड फ्लावर लेते हैं, इसको अपन ने इंडिकेट किया कैपिटल R से। ओके गाइस, अपन इनका क्रॉस करवा रहे हैं वाइट फ्लावर से, इसको अपन इंडिकेट किया स्मॉल आर से। यहाँ पर जब अपन इनका क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल R स्मॉल आर। ठीक है, जब अपन इनका सबका क्रॉस करवाएंगे तो अपने को एक ही टाइप के प्लांट मिलेंगे, सभी ही रेड कलर के। मीन वॉट, सभी कैरेक्टर अपने को रेड मिल रहा है, यानी कि अपने को सभी फ्लावर रेड मिले। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि जो वाइट फ्लावर का जो कैरेक्टर था वो F1 जनरेशन के अंदर जाकर के क्या हो गया, हाइड हो गया। अपन इसको इस क्रॉस को अपन यही नहीं रखेंगे, अपन इस क्रॉस को अपन आगे चल करके अपन क्या करेंगे, इसको आगे करेंगे। तो अपन इसके अब F2 जनरेशन लाएंगे। F2 जनरेशन लाने के लिए अपन इनके अंदर करवाएंगे इंटर क्रॉस। ठीक है, इंटर क्रॉस करवाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन इस डाटा को चेकर बोर्ड से चेक करेंगे। कैसे,
देखिए ये अपन पुनेट स्क्वायर हो गया, ठीक है। अपन ने ये लिया कैपिटल आर, इधर लिया कैपिटल आर, इधर लिया कैपिटल आर, इधर लिया स्मॉल आर। अपन जब इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर, इसका क्रॉस इससे करवाएंगे जब कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों का करवाएंगे जब कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये करवाएंगे ये लीजिए। ये कैरेक्टर अपना कौन सा कैरेक्टर था? रेसेसिव कैरेक्टर। ये कैरेक्टर यहाँ पर आकर के क्या हो गया? F2 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस हो गया। मीन्स जो कैरेक्टर अपने हाइड थे F1 जनरेशन के अंदर, वो कैरेक्टर जा कर के ये क्या हो गया? एक्सप्रेस हो गया, शो हो गया। तो अपन अब इसके अंदर लेंगे अपन जीनोटाइप और फिनोटाइप, यानी कि अपन ने कल टर्मिनोलॉजी के अंदर ये दो टर्म्स मिस कर दिए थे कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ, यहाँ पर लेते हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ जीनोटाइप एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ फिनोटाइप। ये दोनों एक तरीके के रेशो है। व्हाट इज़ द मीन फिनोटाइप एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होगा कि जो रेशो होगा वो एक्सटर्नल तौर पे होगा। एक्सटर्नल तौर पे कैसे? मतलब कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल तौर से अपन बाहर से देखकर बता देंगे कि हाँ ठीक है, ये लाल है, ये रेड है, ये भी रेड है, तो इनका रेशो एक हो गया। और वाइट जितने हैं वो अपन इसमें प्योर इम्प्योर नहीं देखेंगे, यानी कि जीन लेवल पर अपन इसको अपन डिवाइड नहीं करेंगे। जीनोटाइप के अंदर क्या होगा कि जीन लेवल पर अपन देखेंगे कि कौन सा प्योर है और कौन सा इम्प्योर है, ठीक है। अब जैसे कि ये है, अगर अपन इसको नॉर्मली देखेंगे कितने रेड है, तो ये भी अपना क्या हो गया? रेड हो गया। ये भी क्या हो गया? अपना रेड हो गया। ये भी रेड हो गया। और ये कौन सा हो गया? अपना रेड। तो यहाँ पर तो सारे प्लांट्स कौन से आ गए? रेड आ गए, ये F1 जनरेशन। लेकिन अपन यहाँ पर बात करते हैं तो ये कौन सा है? रेड। ये कौन सा है? रेड। ये रेड। कैसा पता चला? हमेशा फर्स्ट लेटर देखेंगे, ओके। यहाँ पर ये कौन सा है? दोनों स्मॉल आर है, मतलब कि ये कौन सा हो गया? वाइट। अब अपन को क्या पता चल रहा है? फिनोटाइप के तरीके से 3 तो रेड है और 1 वाइट है, तो रेशो विल बी 3:1। गॉट इट? व्हाट विल बी रेशो? 3:1। ये तो हो गया फिनोटाइप। अगर अपन इसके जीनोटाइप रेशो की अगर अपन बात करते हैं तो अपन देखेंगे प्योर कितने, तो प्योर विल बी होमोजाइगस। अपन ने कल बात करी थी कि व्हाट इज़ द होमोजाइगस एंड व्हाट इज़ द हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है कि होमोजाइगस विल बी, वहाँ पर एलील जो दोनों होंगे वो सेम होंगे। लेकिन अगर अपन हेट्रोजाइगस की अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ पर दोनों एलील जो होंगे वो सेम नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर अपन आर की बात करते हैं तो ये क्या हो गया? होमोजाइगस रेड। अपन इसको होमोजाइगस रेड बोल सकते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस बोलेंगे, बिकॉज बोथ एलील्स आर डिफरेंट, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, सो बोथ एलील्स आर डिफरेंट, सो वी विल कॉल व्हाट? हेट्रोजाइगस रेड। एंड व्हाट इज दिस? होमोजाइगस वाइट। तो हेट्रोजाइगस विल बी व्हाट? नॉन प्योर। सो अपन इसको क्या करेंगे? रेशो, एक तो क्या हो गया? प्योर रेड, 2 क्या हो गए? इम्प्योर, और 1 क्या हो गया? प्योर। तो रेशो विल बी व्हाट? 1:2:1। तो अपन क्या बोलेंगे? फिनोटाइप रेशो तो क्या हो जाएगा इसका? 3:1। और जीनोटाइप रेशो क्या हो जाएगा इसका? 1:2:1। ओके, ये आराम से समझ में आ गया होगा आई थिंक। कोई खास बात नहीं थी। इसके अंदर अपन ने फिनोटाइप लिया और जीनोटाइप लिया, 1:2:1। फिनोटाइप ने अपने को कैसे देखा कि अपन नॉर्मली देख के बता देंगे कि कितने तो रेड और कितने वाइट है, तो अपन ने 1:2:1 कर। और जीनोटाइप के अंदर अपन देखेंगे कि कितने तो होमोजाइगस है, कितने हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस को एक तरफ रखेंगे, हेट्रोजाइगस को एक तरफ रखेंगे। सो दिस इज व्हाट? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये थे क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसके अपन अनदर एग्जाम्पल अपन और लेते हैं कि इसके और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। ओके, topic is another examples of monohybrid cross। अपन ने एक एग्जाम्पल लिया कैपिटल टी स्मॉल टी का करके,
टॉल प्लांट्स और अपन ने लिया एक ड्वार्फ प्लांट्स। अब अपन जो देखने जा रहे हैं दूसरे एग्जाम्पल लेंगे। दूसरे एग्जाम्पल्स के अंदर अपन लेंगे एक फ्रूट फ्लाई का, नाम सबने सुना होगा फ्रूट फ्लाई। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ये इसका क्या नाम है, ड्रोसोफिला का ओके। सो फ्रूट फ्लाई के अंदर अपन जो क्या देखेंगे कि इसके अंदर लॉन्ग विंग का और वेस्टाइजल अपन इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे और अपन देखेंगे कि अपने को इसका क्या मिलता है। तो लॉन्ग विंग के अंदर जैसे कि ये कोई ड्रोसोफिला हो गई, ठीक है, और ये इसके लॉन्ग विंग हो गए, ये इसके पाँव हो गए और ये इसका एंटीना हो गया, ठीक है। अगर वेस्टाइजल की बात करते हैं तो ये इसकी आइज़ हो गई और ये वेस्टाइजल इसके विंग्स हो गए। तो इधर तो लॉन्ग विंग्स हो गए और इधर कौन से हो गए, वेस्टाइजल विंग्स हो गए। तो अगर अपन क्या करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू कर लेंगे इसको इंडिकेट करने के लिए, और इसको क्या कर लेंगे, स्मॉल डब्ल्यू। अगर अपन इसका रेशो करवाएंगे लास्ट बिफोर एज बिफोर, तो इसका क्या भी आएगा, सभी जितने भी होंगे वो क्या होंगे ये। अगर अपन अगर मेल ड्रोसोफिला का फीमेल से करवाएंगे तो इसका क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि सभी क्या होंगे, लॉन्ग विंग होंगे। लेकिन अपन इसी चीज़ को अगर अपन आगे बढ़ाएंगे, F2 जनरेशन के अंदर लेकर जाएंगे, तो F2 जनरेशन के अंदर इसके अंदर क्या होगा, अपने को वही चीज़ करवाएंगे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है तो अपन क्या करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का अपन क्रॉस करवाएंगे और अपन देखेंगे कि अपने को उसी टाइप का रेशो मिलेगा। तो अपने को 3 तो कौन से मिल रहे हैं, लॉन्ग विंग, और जो अपने पास F1 जनरेशन में अपने को जो नहीं मिले था वेस्टाइजल वाला, वो अपने को F2 जनरेशन के अंदर जाकर मिल गया। रेशो सेम होगा, वही 3:1, जीनोटाइप अपन लेंगे तो 1:2:1। ये एक एग्जाम्पल हो गया मोनोहाइब्रिड का एक और। अगर अपन एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो एक एग्जाम्पल इसका गिनी पिग का भी हो सकता है। गिनी पिग का एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ओके, गिनी पिग, इसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो वही चीज़ अपने को वापस से देखने को मिलेगी। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक तो अपन ब्लैक कलर का ब्लैक तो मेल लेंगे और वाइट कोटेड की अपन फीमेल लेंगे, मतलब बॉडी कलर, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ब्लैक के अंदर अपने को मेल से स्पर्म देखने को मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 2 अपने को एक देखने को मिलेंगे। तो अपन क्या होगा कि जो भी जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, ब्लैक होंगे। ओके, लाइक इसको अपन ऐसे करके समझ सकते हैं, एक को ब्लैंक रखेंगे, एक को इसका अपन जब क्रॉस करवाएंगे तो दोनों सेम होंगे। तो इसके अंदर अभी दोनों सेम है तो ये कौन सा हो जाएगा, अपन इसको उसी अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। ब्लैक का और मेल फीमेल का अगर अपन करवाएंगे तो
इसके अंदर क्या होगा, कैपिटल बी ले लेंगे अपन, और इधर भी अपन क्या ले लेंगे, स्मॉल बी ले लेंगे। अपने को वही क्या मिलेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी मिल जाएगा। बाद में अगर अपन इसको वो करवाएंगे तो अपने को वही चीज़ मिलेगी, कैपिटल बी स्मॉल बी और ये। तो ये वाला जो कैरेक्टर अपने को एक्सप्रेस हो जाएगा, वो इसका रेशियो आएगा 1:2:1। तो ये आपका होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एग्जाम्पल। नेक्स्ट अपन अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, वो होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ओके, आपका ये थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उसके अंदर वो सारे जाकर के इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी कि अलग अलग अपने को जितने भी उसमें कैरेक्टर्स होंगे वो अपने को सब एक्सप्रेस हो जाएंगे। ये डाइव हाइब्रिड क्रॉस होगा एक टाइप का। ठीक है, अब अपन इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल अपन देखेंगे कि अपन लेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कैपिटल आर अपने को पता है राउंड, और ये क्या है सीड कलर, यानी कि एक तरफ अपन ने ली है सीड शेप और एक तरफ अपन ने लिया है सीड कलर। अपने को पता है ये राउंड होते हैं तो इसको अपन कैपिटल आर से प्रेजेंट करा है, ये होता है। अगर अपन इसके बात करते हैं रेसेसिव कैरेक्टर्स की तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये कौन सा हो जाएंगे, यहाँ पर अपन ने राउंड लिया है तो ये हो जाएंगे रिंकल्ड, ये हो जाएंगे ग्रीन। ओके गाइज, अगर अपन इसका क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये अपने को इसकी F1 जनरेशन मिल जाती है। ठीक है गाइज, F1 जनरेशन के बाद के अंदर अगर अपन इसके बीच में इंटरक्रॉस करवाते हैं तो अपने को 4 टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। यहाँ पर 4 टाइप के प्लांट्स अपने को, एक मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। गॉट इट। ये अपने को अभी तक का बिल्कुल समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब अपन इसमें जो देखने जा रहे हैं वो देखिए, अब अपन इसमें बनाएंगे चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, F1 जनरेशन के अंदर अपने को इंटरक्रॉस में 4 टाइप के प्लांट्स मिले, अपन इनको 4 प्लांट्स को लेंगे अपन 4 टाइप को, और इनके बीच में वापस अपन इंटरक्रॉस करवाएंगे। कैसे, देखो अपन इधर लेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ओके, ये हो गया। ये 4 टाइप के अपने को प्लांट्स मिल गए। अब अपन इनका 16 टाइप के अपने को प्लांट्स मिलेंगे। ये लीजिए, ओके। 4 बॉक्स दिख रहे हैं चारों, आई थिंक 1 2 3 4, ओके दिख रहे हैं, ठीक है ओके। अब अपन इसका क्रॉस करने जा रहे हैं, तो कैपिटल आर को पहले अपन सेम को कैपिटल आर कैपिटल वाई, ओके। अब इसका क्रॉस इससे कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट अपन इसका करवाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। नेक्स्ट अपन करवाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
इसी तरीके से अपन सबका कर लेंगे। अब इसका करवाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका करवा दो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका करवा दो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका करवा दो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये ले लो कैपिटल आर स्मॉल। काफ़ी इजी है, स्कोरिंग यूनिट भी है ये, ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे इस यूनिट में। ये थर्ड यूनिट है आपकी, कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये हो गया ओके। ये अपने को 16 टाइप के प्लांट्स मिल गए। अपने को कितने टाइप के प्लांट मिल गए? 16 टाइप प्लांट्स। ओके, अब अपने को अब इसमें निकालना है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकलेगा? देखो, पहले तो अपने को नॉर्मली फिनोटाइप निकालना है कि कितने तो इसमें राउंड रिंकल्ड है, कितने तो इसके अंदर राउंड ग्रीन है, राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है। अपन इनको पेयर को देखेंगे अपन इनको कि ये क्या है। तो ये कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल वाई है, तो अपने को देखेंगे ये राउंड येलो है। ओके गाइज, ये देखेंगे ये भी अपने को क्या मिलेगा? राउंड येलो। ये भी अपने को देखने को मिलेगा राउंड येलो। ये भी अपने को देखेगा राउंड येलो। ये भी अपने को राउंड येलो। ये भी अपने को राउंड स्मॉल वाई है। स्मॉल वाई का मतलब अपने को पता है ग्रीन, तो राउंड ग्रीन। ये कौन सा है? राउंड येलो। ये कौन सा है? राउंड ग्रीन। ओके, ये कौन सा हो जाएगा? राउंड येलो। ये हो जाएगा राउंड येलो। ये आपका स्मॉल आ रहा है, स्मॉल आर का मतलब आ गया रिंकल्ड येलो। ये स्मॉल आर है मतलब कि रिंकल्ड, कैपिटल वाई का मतलब येलो। ओके गाइज, कैपिटल आर का मतलब है राउंड, कैपिटल वाई का मतलब है येलो, कैपिटल आर का मतलब है राउंड, स्मॉल का मतलब है ग्रीन, इसका मतलब है सॉरी, ये हो जाएगा आपका रिंकल्ड और ये हो जाएगा येलो। और ये है जो आपका रिंकल्ड और ग्रीन। अब अपन देखेंगे, यहाँ पे लेते हैं, अपने को फिनोटाइप लेना है कि अपने को कौन कौन से मिले। राउंड येलो, पहले देखते हैं राउंड येलो। राउंड येलो कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो ये अपने को मिल गए 9। नेक्स्ट अपन लेते हैं, राउंड येलो हो गया, अपन देखते हैं अपन राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन का अपने को कितने मिलेंगे? 1 2, एक तो ये हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये हो गया, तो ये अपने को मिलेंगे 3। अपन नेक्स्ट देखेंगे अपन रिंकल्ड येलो। ये कितने मिलेंगे अपने को? ये देखो 1 2 3, तो ये भी अपने को मिल गए 3। और अपने को पता है एक ही अपने पास है, कौन सा? रिंकल्ड ग्रीन, तो रिंकल्ड ग्रीन यानी कि 1। तो रेशो विल बी वोट 9:3:3:1। ये आपका इसका क्या आ गया? आपका फिनोटाइप रेशो आ गया। अगर अपने को इसको जीनोटाइप की अगर अपन बात करते हैं कि अगर अपन को जीनोटाइप देखना है कि जीनोटाइप अपन कैसे देखेंगे, तो देखो अपन को देखना है कि प्योर कितने हैं। इनको भूल जाओ, राउंड येलो, इनको कैपिटल आर यानी कि ये 1 है। इसके जैसा कौन सा है? दूसरा नहीं मिलेगा अपने को, एक ही है, ठीक है। कैपिटल आर यानी कि होमोजाइगस, तो रेड भी
राउंड भी हो और होमोजाइगस ही अपने को येलो भी चाहिए। अब इसमें अपने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों देखना है। तो अपने को राउंड येलो यानी कि ये कितना है अपने पास, एक। ओके, नेक्स्ट राउंड तो क्या है, होमो, और येलो क्या है, हेटेरो। तो ऐसा देखो कितना है, तो ये दोनों से हम कैपिटल आर ये रहा एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो ये मिल गए अपने को 2। नेक्स्ट राउंड येलो हो गया, ये वाला हो गया। अब ये देखो, ये तो हेटेरो होना चाहिए और ये होमो होना चाहिए, यानी कि ये तो अपने दोनों सेम, और ये तो होना चाहिए डिफरेंट और ये होना चाहिए सेम। तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो पहले तो ये है लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, और कैपिटल आर ये रहा, देखो मिल गया, 2 मिल गए। ओके, तो ये कितने हो गए, 2। नेक्स्ट अपने को अब दोनों डिफरेंट चाहिए, दिख रहा है, तो एक तो ये हो गया और एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा 3, एक ये रहा 4 हो गया, तो ये अपने को मिल गए 4। नेक्स्ट अब अपने को देखना है, ये अपना हो ही गया, कौन कौन से हो गया अपना, एक तो ये वाला हो गया और ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया, 4 हो गए अपने, ठीक है। अब अपन देखते हैं, ये वाला भी अपना हो गया, ये दोनों सेम हो गए। अपन को ये देखना है, एक तो राउंड और एक कौन सा हो जाएगा, होमो ग्रीन। तो एक तो ये रहा, दोनों सेम देखो नहीं है, इसका मतलब 1। ओके, नेक्स्ट ये अपना हो गया, ये भी अपना कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला हो गया, कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई नहीं हुआ, तो एक तो ये रहा और दोनों स्मॉल वाई देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर एक ये रहा, ये देखो ये पे 12 मिल गया अपने को, ये भी हो गया और ये भी हो गया। नेक्स्ट अपन आ जाओ, ये वाला दोनों स्मॉल आर सिर्फ आपको एक ही मिलेगा, ये वाला एक, दोनों स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये रहा 2। अब लास्ट अपना कौन सा बच रहा है, ये बच गया 1। टोटल गिन सकते हैं, ये 16 ही होंगे प्लांट्स, यहाँ पर भी अपने कितने हुए 16। तो अपने को टोटल टाइप के अपने को कितने प्लांट्स मिल गए, 16 टाइप के प्लांट्स मिल गए, जिसका जीनोटाइप अपने को 1:2:2:4:1:1:1:2:1, ये अपना हो गया जीनोटाइप। और फिनोटाइप अपने को 9:3:3:1 अपना फिनोटाइप रेशो हो गया। तो ये अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, कि जो भी अपने पास देखो अपन ने कितने लिए थे, सिर्फ 2 टाइप के प्लांट्स लिए थे, एक तो राउंड येलो सीड और एक रिंकल्ड ग्रीन, लेकिन अपने पास लास्ट में अपने को कितने टाइप के प्लांट्स मिल गए, अपने को 16 टाइप के प्लांट्स मिल गए। दिस इज व्हाट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब अपन इसके जो मैकेनिज्म देखते हैं, यानी कि इसके थोड़े और एग्जांपल अपन देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के। ये डाईहाइब्रिड हो गया क्योंकि अपन ने 2 कैरेक्टर्स लेकर के इसको स्टडी की है। ओके डन। mechanism of डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसके अपन एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, इसका एग्जांपल अपने को देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपन देखेंगे वही अपन ने जो मोनोहाइब्रिड में लिया था ड्रोसोफिला के अंदर। ड्रोसोफिला में अपन ने पहले लिया था विंग्स का, ठीक है। अपन ने क्या लिया था, वेस्टाइजल विंग्स
और एक साइड में लॉन्ग विंग्स, यही था अपना। ठीक है, तो अपन अब इसके अंदर लेंगे वेस्टाइजल विंग्स के साथ में अपन क्या लेंगे, लॉन्ग वेस्ट ग्रे बॉडी लेते हैं अपन इसके अंदर। ठीक है, इसका अपन क्रॉस करवाएंगे वेस्टाइजल विंग के साथ में अपन लॉन्ग एंड इबोनी बॉडी। समझ आ गया? ये हो गया वेस्टाइजल विंग्स एंड ग्रे बॉडी। अपन इसको वेस्टाइजल विंग्स को और ग्रे बॉडी को अपन इंडिकेट कर देते हैं। वेस्टाइजल विंग्स को डब्ल्यू से कर देते हैं अपन, और ग्रे को अपन कैपिटल जी से कर देते हैं। और अपन लॉन्ग इबोनी बॉडी को अपन क्या कर देंगे, अपन इसका अपन स्मॉल लेटर लिख लेंगे एक समझने के लिए अपन। ओके गाइज, अपन इसको लेंगे तो अपने को क्या मिलेंगे, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जी और स्मॉल जी। अपने को जैसे उसमें मिला था, अपने को उसमें क्या मिला था, अपन ने क्या क्या लिया था, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इसका अपन क्रॉस करवाया था इससे, अपने को क्या मिला था, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, ये किसका है एग्जाम्पल, वेस्टाइजल का, और ये किसका है, ये। समझ में आ गया? ये इसका अपन F1 जनरेशन कराएंगे और अपन इसके जब इंटरकोर्स करवाएंगे तो अपने को वही अपने को 4 टाइप के मिलेंगे। ठीक है, जब मेल वेस्टाइजल विंग्स का क्रॉस अपन फीमेल लॉन्ग इबोनी बॉडीज वाले ड्रोसोफिला से करवाएंगे। ऑब्वियसली अगर अपन ये मेल होगा, ये क्या होगा, फीमेल होगा, अपन जब ड्रोसोफिला के बात कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर बाद के अंदर ये क्या होगा, अपन इसके 4 लेंगे तो 4 कौन से बन जाएंगे, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल जी, और स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल जी। एक साइड के हो गए, वही अपन को दूसरे साइड भी सेम लेना है, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जी। ये हो जाएगा, ये 1 मिनट, ये लीजिए, हो गया। अपन वही इसका क्रॉस करवा देंगे, अपने को वही 16 टाइप की मक्खियाँ मिलेगी इसमें। ये लीजिए, ओके गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू, ये मिल जाएगा। यानी कि वेस्टाइजल अपने को विंग्स मिल रहे हैं और ग्रे कलर की अपने को बॉडी मिल रही है। इसके अंदर वेस्टाइजल विंग्स मिलेंगे, वही ग्रे कलर की अपने को बॉडी मिलेगी। अपने को इसमें भी वेस्टाइजल विंग्स मिलेंगे और ग्रे कलर की बॉडी मिलेगी, क्योंकि कैपिटल जी है। और यहाँ पर अपने को वही वेस्टाइजल विंग्स मिलेंगे, लेकिन और वही अपने को ग्रे कलर की बॉडी मिलेगी। यहाँ पर अपन देखते हैं वेस्टाइजल विंग्स मिलेंगे, वही अपने को ग्रे कलर की बॉडी मिलेगी। यहाँ पर भी वही अपने को वेस्टाइजल कौन से मिलेंगे, विंग्स मिलेंगे, लेकिन अपने को इस बार ग्रे कलर की बॉडी नहीं मिल रही। अपने को यहाँ पर इबोनी बॉडी मिल रही है, क्योंकि स्मॉल जी आ रहा है। नेक्स्ट अपन कैपिटल जी स्मॉल, और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल जी स्मॉल जी, और ये कैपिटल जी दोनों। यहाँ पर भी अपने को कौन सी बॉडी मिल रही है, इबोनी बॉडी मिल रही है। ठीक है, अपन नेक्स्ट इसके अंदर वो क्या करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल जी, डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल जी, वही कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल जी स्मॉल जी, और यहाँ पर दोनों जी। यानी कि यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है, वेस्टाइजल विंग्स की जगह अपन को क्या मिल रहा है, लॉन्ग विंग मिल रहे हैं। ओके गाइज, ये अपने को हो गया। नेक्स्ट अपन यहाँ पर क्या करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू है ये, और ये हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लो, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी, ये हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, और ओके। तो ये अपने को 16 टाइप के ड्रोसोफिलास मिलेंगे, जिसके अंदर से अपने को क्या हो जाएगा, एक तो अपने को मिलेंगे वेस्टाइजल
अपने को मिलेंगे वेस्टाइजल ग्रे, ये अपने को 9 मिलेंगे। नेक्स्ट अपने को वेस्टाइजल वाइट मिलेंगे, ओके, ये अपने को 3 मिलेंगे। फिर अपने को मिलेंगे लॉन्ग के, ठीक है, अपने को स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, लॉन्ग होगा, तो लॉन्ग के साथ में अपने को क्या मिलेंगे, अपने को ग्रे भी मिलेंगे, वो भी अपने को 3 मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल अपन ले सकते हैं, ये हो गया, सॉरी ये नहीं है, दोनों स्मॉल डब्ल्यू ये वाला, ठीक है, तो ये अपने को हो गया। और दोनों अपने को क्या मिलेंगे, लॉन्ग भी हो और इबोनी भी हो, उसका एग्जांपल अपने को एक ही मिलेगा जो ये रहा लास्ट के अंदर। तो रेशियो विल बी वोट 9:3:3:1, ये अपना क्या हो गया, इसका रेशो हो गया। सो दिस इज वोट डाईहाइब्रिड क्रॉस का एक अनदर एग्जाम्पल। तो ये इसी का अपने को गिनी पिग का भी अगर अपन एग्जाम्पल देखते हैं तो गिनी पिग के अंदर भी अपने को इसका एग्जाम्पल मिल सकता है। उसके अंदर अपने को कुछ भी नहीं करना, उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्लैक मेल अपन वाइट मेल के लेंगे अपन, उसमें अपने को ब्लैक मेल के साथ में, जैसे कि उसका एग्जाम्पल अपन यहाँ देख लेते हैं एक बार शॉर्ट के अंदर। ब्लैक तो मेल होगा और वाइट फीमेल होगी, ठीक है, ब्लैक मेल के साथ में क्या होगा, वाइट मेल होगी, और उसके साथ के अंदर इसके क्या हेयर कौन से होंगे, एंड स्मॉल हेयर, और इसका क्या होगा, एंड लॉन्ग हेयर। तो अपने को 2 मिल गए गिनी पिग का। किसका एग्जांपल है ये, गिनी पिग का। ब्लैक मेल को अपने किसी से भी इंडिकेट कर दो और स्मॉल हेयर को उससे कर दो, इन दोनों का कर लो, F1 जनरेशन आ जाएगी। उसके फिर अपने को आगे कितने मिलेंगे, 4 मिल जाएंगे। फिर 4 से अपने इस टाइप से क्रॉस करा के अपने को 16 गिनी पिग मिल जाएंगे डिफरेंट कलर के। तो ये अपने को 3 टाइप के एग्जाम्पल हो गए, एक आपका ड्रोसोफिला का हो गया, एक अपने गार्डन पी का हो गया, और एक हो गया गिनी पिग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये अपने 3 लोग कंप्लीट होते हैं। आप कौन कौन सा हो गया उसके अंदर, अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्मेंट तो अपना डाईहाइब्रिड हो गया, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, और एक लॉ ऑफ अपना डोमिनेंस हो गया। ओके गाइज, ये देखिए फिर आगे। अब अपन 2 चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जा सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ओके, अपन जो पढ़ने जाएंगे उसका नाम है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। ओके गाइस, 1 मिनट।
सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, अपन कहाँ थे? टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का मतलब। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, अभी देखेंगे। यहाँ पर देखो एक चीज़ होती है कि जब अपन एग्जांपल लिए थे कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसका जब अपन ने क्रॉस करवाया था, जब अपने को F1 जनरेशन मिली थी, यहाँ तक तो अपना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या होता है कि जब टेस्ट क्रॉस से पहले ये अपन को पता है कि ये क्या है, डोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, और ये क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर। ओके गाइस, अगर डोमिनेंट के अंदर क्या होगा कि अगर इसका क्रॉस यानी कि F1 जनरेशन का क्रॉस अगर अपन डोमिनेंट से करवा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। और F1 जनरेशन का अगर अपन रेसेसिव के साथ में करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस। ओके गाइस, एक मिनट। F1 जनरेशन का किसी भी अगर अपन पेरेंट से करवाते हैं तो वो होगा टेस्ट क्रॉस, और F1 जनरेशन का रेसेसिव से करवाएंगे तो वो होगा अपना बैक क्रॉस। ओके गाइस, बैक क्रॉस के अंदर बैक क्रॉस में किसी भी अपन पेरेंट को लेंगे और टेस्ट क्रॉस के अंदर F1 जनरेशन को अपन रेसेसिव कैरेक्टर्स के अंदर लेंगे। तो अगर F1 डोमिनेंट कैरेक्टर्स के अंदर अपन क्या बोला अपन ने कि कैपिटल आर, ये कौन से होंगे, रेड फ्लावर बोल दो, ये राउंड ओके राउंड सीड बोल दो इनको अपन, शेप ऑफ सीड हो गया, राउंड सीड हो गया, और ये क्या हो गए, रिंकल्ड हो गए। ओके, अगर F1 जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन का क्रॉस अगर अपन किससे करवाएंगे, अगर अपन किसी भी पेरेंट से करवाते हैं, या तो कैपिटल आर से करवा दो या स्मॉल आर से हो जाएगा, तो वो तो हो जाएगा क्या, बैक क्रॉस। ओके गाइज, लेकिन अगर अपन इसी का क्रॉस अगर अपन किससे करवाएंगे, रेसेसिव कैरेक्टर से करवा दिए, यानी कि स्मॉल आर से करवा दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा, अपना बैक क्रॉस। ठीक है, तो ये देखिए टेस्ट क्रॉस अपन देखने जा रहे हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, F1 जनरेशन का, F1 जनरेशन अपनी ये आई थी, F1 जनरेशन के अंदर अपन किससे करवाएंगे इसका क्रॉस, रेसेसिव से। तो रेसेसिव अपने क्या है, स्मॉल आर। ओके, तो अपन इसको पुनेट के अंदर लेंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देखिए, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर हो गया। तो अपने पास रेशो क्या है, 1:1। अपने को दो प्लांट्स तो अपने को कौन से मिले, 2 टाइप के, रेड होमोजाइगस, रेड नहीं, राउंड। अपन यहाँ पर राउंड सीड लिए, और ये अपन को कैसे मिल गए, रिंकल्ड। ये तो टेस्ट क्रॉस हो गया। बैक क्रॉस के अंदर अपन क्या करेंगे, बैक क्रॉस के अंदर अपन कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि F1 जनरेशन का अपन किससे करवाएंगे, किसी भी पेरेंट से करवा सकते हैं, या तो अपन कैपिटल डोमिनेंट से करवा दो या रेसेसिव से करा दो। तो अपन डोमिनेंट देख लेते, रेसेसिव अपन ने करवा लिया, कैपिटल आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल आर, और ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ये देखिए, ओके गाइस, रेशो दोनों का सेम आएगा क्योंकि दोनों होमोजाइगस थे। ठीक है, ये अपना टेस्ट क्रॉस और अपना बैक क्रॉस हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बस अपने को इतना पता होना चाहिए कि F1 जनरेशन का क्रॉस रेसेसिव से होगा तो क्या होगा, और F1 जनरेशन का क्रॉस अगर अपन किसी भी पेरेंट से करवाते हैं तो वो क्या होगा। अब अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि मेंडल ने जो अपने को बताया है उसका अपने को मतलब ये नहीं है कि मेंडल सही था। मेंडल ने जिन पर एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल के बाद में जो साइंटिस्ट आए थे, उनके अंदर कई साइंटिस्ट ऐसे भी है कि जो भी
रिजल्ट थे उनमें कई एक्सेप्शन भी आए। लाइक अपन आज एग्जांपल एक्सेप्शन लेंगे, तो एक्सेप्शन के अपन हेडिंग डालेंगे। आपका टॉपिक है जीन इंटरेक्शन। इसको डिटेल में अपन कल की क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। जीन इंटरेक्शन के अंदर अपन देखेंगे नॉन एलेलिक, आपके सिलेबस के अंदर है, और एक आएगा आपका एलेलिक। नॉन एलेलिक के अंदर आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या दे रखा है वो अपन देखते हैं। नॉन एलेलिक के अंदर आपके तीन, आपके सिलेबस के अंदर 3 टॉपिक दे रखे हैं, जिसके अंदर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, एक आ जाएगा आपके एपिस्टेसिस, और एक आ जाएगा आपका डुप्लीकेट जीन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एलेलिक। ठीक है, आपने जीन इंटरेक्शन 2 तरीके से देखेंगे। ये सब एक्सेप्शन है अपने मेंडल लॉ के। इसके अंदर आप क्या आएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें आएगा कोडोमिनेंस, और एक आएगा आपका लिथिलिटी। या आपके सिलेबस के अंदर 6 टाइप के आपको जीन इंटरेक्शन बता रखे हैं, जिसके अंदर 3 आपके एलेलिक है और 3 आपके नॉन एलेलिक इंटरेक्शन है। ये अपन कल के क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, नॉन एलेलिक का मतलब क्या होता है, एलेलिक का मतलब क्या होता है। अपने को रिजल्ट अभी तक अपन ने ये देखता है कि अपने को F1 जनरेशन के अंदर सेम रिजल्ट मिलता है, जिसके अंदर अपने को डोमिनेंट कैरेक्टर मिलता है, और अपन को F2 जनरेशन के अंदर उसमें जो अपने का रेसेसिव कैरेक्टर होता है, जो अपने को F2 जनरेशन में जाकर के अपने को शो हो जाता है। लेकिन ये जो रिजल्ट है, ये एक्सेप्शन है, इनके अंदर मेंडल के अकॉर्डिंग कोई भी रिजल्ट नहीं आएंगे। अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, व्हाट इज़ द मीन ऑफ कोडोमिनेंस, व्हाट इज़ द मीन ऑफ लिथिलिटी। ये अपन एलेलिक और नॉन एलेलिक अपन कल की क्लास के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना प्रीवियस क्लास का अच्छे से रिपीट करना। ओके गाइस, तो कल की क्लास के अंदर अपन मिलते हैं। थैंक यू।